हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एचटेट क्लियर होने के बाद यानी कि एचटेट होने के बाद क्या करें, आफ्टर एचटेट क्या स्टेप्स हैं। तो हरियाणा के अंदर क्या होता है, एचटेट होने के बाद एक एग्ज़ाम लिया जाता है, स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो एचटेट है वो 3 लेवल पे होता है, लेवल 1, 2 और 3। तो एक होता है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। 3 लेवल होते हैं हमारे पास। तो जो पीआरटी होता है और जो टीजीटी होता है उसको एचएसएससी कंडक्ट करता है, और जो पीजीटी है उसको एचपीएससी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बोलते हैं स्टेट के बाद, पीआरटी और टीजीटी का जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का पीआरटी का और 100 मार्क्स का टीजीटी का। और जो ये एग्ज़ाम होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के अंदर। ठीक है, और जो सिलेक्शन होता है स्क्रीनिंग के बाद वो मेरिट बेस होता है। क्लियर है इतनी बात। अब जो पीआरटी है उसके अंदर एक पेपर लिया जाता है स्क्रीनिंग का, जिसमें हमारे पास 7 सब्जेक्ट आते हैं। तो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें सीडीपी की। सीडीपी तो जो साइकोलॉजी है वो 20 मार्क्स की आती है, हिंदी 10 मार्क्स की आती है, इंग्लिश भी हमारे पास 10 मार्क्स की है, हरियाणा जीके और जो अवेयरनेस है वो 20 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है, मैथ्स 20 मार्क्स का आता है, और ईवीएस 10 मार्क्स की आती है। ये है स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम। जिन बच्चों का एचटेट हो रखा है वो इसको दे सकते हैं। और जब सिलेक्शन होता है, वैकेंसी आती है, सिलेक्शन होता है, तो वो कट ऑफ बेस होता है। क्लियर। नेक्स्ट है टीजीटी। टीजीटी की बात करें तो ये भी मेरिट बेस होता है, सिलेक्शन है इसका। तो सब्जेक्ट इसमें क्या आते हैं? हरियाणा जीके 20 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 15 मार्क्स का, ईवीएस आता है 10 मार्क्स का, रोड सेफ्टी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5, और जो सब्जेक्ट होता है वो आता है 50 मार्क्स का। जैसे आपने बीएड की सब्जेक्ट में की है तो वो होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, जैसे मैथ्स वगैरह या साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से आपने बीएड करी है वो यहाँ पे 50 मार्क्स का आता है। स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एचटेट होने के बाद है। और इसमें भी स्क्रीनिंग में जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो मेरिट बेस पे जिस हिसाब से वैकेंसी आते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। अब बात करें पीजीटी एग्ज़ाम की। पीजीटी एग्ज़ाम को एचपीएससी कंडक्ट करता है, और ये 3 लेवल पे हमारे पास होती है। कैसे? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, फिर इसका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे है? सबसे पहले एचटेट क्लियर होने के बाद ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, और इसमें जो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट की बात करी है पीआरटी और टीजीटी के अंदर, तो पीजीटी में अदर सब्जेक्ट नहीं आता, कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट पूछा जाता है। जैसे जिससे हमने एमए, एमएससी, एमकॉम की है वो सब्जेक्ट कंप्लीट आता है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, तो वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को हम क्लियर कर देते हैं तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। और सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें हमें 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 150 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है हमारा। ठीक है, और फिर होता है इंटरव्यू। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे फिज़िक्स है, ज्योग्राफी है, या फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे कई सब्जेक्ट ऐसे हैं हमारे पास जिनमें एचटेट करे हुए बच्चे ही कम मिलते हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को स्किप कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्या लेते हैं, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से मतलब है एक्सप्लेन करवाते हैं, वो क्वेश्चन देते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शनल कुछ नहीं होता, वहाँ सारी चीज़ें समझ ही गए होंगे सब्जेक्टिव तौर पे, यानी कि उसको कंप्लीट हमें सोल्व करके देना होता है, तो वो 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद जो वेटेज निकाली जाती है, यानी कि लास्ट स्क्रीनिंग के लिए जो लास्ट बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, जो 150 मार्क्स का पेपर हुआ है उसका तो 87.5% एग्ज़ाम के मार्क्स का लिया जाता है, और जो इंटरव्यू लेते हैं उसका 12.5% मार्क्स इंटरव्यू बेस लिया जाता है। यानी कि दोनों का मिक्स करके
लिस्ट लगाई जाती है लास्ट में मेरिट बेस पे, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं उसका तो 87.5% लिया जाता है और इंटरव्यू का 12.5 इंटरव्यू का आता है, दोनों को मिला के ही हमारी लास्ट लिस्ट लगती है। तो ये है एक पूरा प्रोसेस किसका, एस्टेट क्लियर करने के बाद जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है तीनों बेस पे उसका, ठीक है। तो हमें पीआरटी और टीजीटी के लिए अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, लेकिन जो सिर्फ लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं, जो सिर्फ पीजीटी का अप्लाई करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना होता है, सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। क्लियर है इतनी बात। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये है एचटेट के बाद की तैयारी कि हम इसको कैसे करें, ये कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।